इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओ नो, राहुल को बहुत ज्यादा डांट मिल रही है उसकी मम्मी से क्योंकि उसका रूम बहुत ज्यादा मेसी है। चलो राहुल को हेल्प करते हैं उसके रूम क्लीन करने में। कुछ टाइम बाद राहुल का रूम क्लीन हो गया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम इट इज। पता है राहुल को क्या पता चला? राहुल को पता चला कि उसका जो बेड है, स्टडी टेबल और चेयर है वो वुड से बना है और उसके जो नोटबुक्स है एंड बुक्स है वो पेपर से बने हैं एंड उसके जो पेन है वो प्लास्टिक से बना हुआ है एंड उसके कुछ टॉयज जो है वो सॉफ्ट है और कुछ टॉयज जो है बहुत हार्ड है। राहुल ने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कुछ अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बने हैं, जैसे कि वुड से बने हैं उसके चेयर, टेबल, बेड और पेपर से बने हैं नोटबुक, बुक और प्लास्टिक से उसके पेन बने हैं और उसके जो टॉयज हैं कुछ सॉफ्ट है कुछ हार्ड है। तो ऐसा क्यों है, चलो जानते हैं। जनरली हम लोग टम्बलर यूज करते हैं लिक्विड को स्टोर करने के लिए, लेकिन ये लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम किस चीज से टम्बलर बनाते हैं? हम लोग ग्लास, प्लास्टिक या फिर कुछ अदर मेटल से बनाते हैं जिससे कि पानी को होल्ड करके रख सके। हम अगर उसी टम्बलर को क्लॉथ पीस से बनाएंगे तो हमारा पानी का क्या होगा? हमारा पानी जो होगा वो लीक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट यूसेज के लिए, वो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, चलो जानते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल है अपीयरेंस, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फ्लोट और श्रिंक एंड ट्रांसपेरेंसी। इस सब को हम लोग एक एक करके जानेंगे। चलिए जानते हैं प्रॉपर्टी अपीयरेंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या गोल्ड जो है वो ऊर्ट जैसा दिख रहा है? सिल्वर जो है ऊर्ट जैसा दिख रहा है? जिंक जो है ऊर्ट जैसा दिख रहा है? कॉपर जो है ऊर्ट जैसा दिख रहा है? एल्यूमिनियम जो है ऊर्ट जैसा दिख रहा है? द आंसर इज नो। वुड जैसा गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है वुड का जो लस्टर है वो डिफरेंट है गोल्ड, सिल्वर, जिंक और एल्यूमिनियम से। लस्टर मतलब शाइन होता है। जो गोल्ड है वो भी सिल्वर से डिफरेंट है, जिंक भी गोल्ड से डिफरेंट है, कॉपर से डिफरेंट है, एल्यूमिनियम से डिफरेंट है। लेकिन हम लोग और एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर जो है उनका जो अपीयरेंस है या फिर लस्टर है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। अगर हम इन सारे डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट पीसेस में कट कर देंगे तो उनके जो लस्टर है या फिर अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है क्या? लेट अस ऑब्जर्व दिस। जैसे कि एक चौक लेंगे और उसको पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो चौक पीसेस सिमिलर ही दिखते हैं, सेम उनका जो लस्टर और या फिर अपीयरेंस सेम ही दिखता है। वैसे ही आयरन अगर हम पीसेस में डिवाइड कर देंगे या फिर कट कर देंगे, आयरन का जो पीसेस है वो सेम आयरन जैसा ही दिखता है। वुड लॉक, जैसे कि एक वुड लॉक लेंगे और उसको डिफरेंट पीसेस में कट कर देंगे तो वुड लॉक जो है वो वैसा ही उसका अपीयरेंस या फिर लस्टर सेम ही रहेगा। गोल्ड को अगर हम लोग डिफरेंट पीसेस में कट कर देंगे तो गोल्ड भी उसका अपीयरेंस और लस्टर सेम रहता है। इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट या फिर एक मटेरियल को डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर दें या फिर कट कर दें, उसका जो लस्टर है और अपीयरेंस है वो लूज नहीं होता है। कुछ मटेरियल्स है जिनका शाइन डल हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे कि कुछ आयरन पीसेस जब फ्रेश होते हैं तो उनका जो शाइन होता है वो डिफरेंट होता है देन जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं। जब आयरन पीसेस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट हो जाते हैं, जिनका शाइन वो लूज कर देते हैं। हम लोग हार्डनेस से भी एक मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक स्पॉन्ज को स्क्वीज कर सकते हैं, क्लॉथ को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप एंड साइज दे सकते हैं इजीली। बट एक स्टोन, वुड लॉक, उसको डिफरेंट शेप और साइज देने में डिफिकल्टी होता है। इसीलिए एक मटेरियल जिसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्रैच या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है। लेकिन जिस मटेरियल को कंप्रेस या स्ट्रेच करने में डिफिकल्टी होता हो उसको कहा जाता है हार्ड मटेरियल्स।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन, रबर, ग्रास, सिल्क, इन सारे मटेरियल्स को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं क्योंकि इनको हम लोग इजीली कंप्रेस, स्ट्रेच, स्क्रैच या फिर डिफरेंट शेप एंड साइज दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग इजीली डिफरेंट शेप एंड साइज नहीं दे सकते या फिर कंप्रेस, स्ट्रेच या फिर स्क्रैच नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन रॉड, स्टोन, आइस, ग्लास, वुड। इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। हम लोग अपीयरेंस को डिफाइन कर सकते हैं लस्टर, हार्डनेस, रफनेस एंड स्मूथनेस से। अब जानते हैं प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बारे में। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमको चाहिए शुगर एंड वाटर। हम लोग शुगर लेंगे, उसको वाटर में मिला देंगे, तो हम लोगों को मिल गया शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब शुगर जो है वो वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और इजीली भी डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब जो मटेरियल्स वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं उन मटेरियल्स को कहा जाता है सॉल्युबल मटेरियल्स, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, विनेगर। इन सारे मटेरियल्स बहुत जल्दी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सॉल्युबल मटेरियल्स। लेकिन कुछ मटेरियल्स है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर में कोई सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सैंड जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, ऑलिव ऑयल और वाटर। किसी भी ऑयल को लो और वाटर को लो, वो भी इनसॉल्युबल हो जाता है। इसका मतलब ऑयल भी सॉल्युबल नहीं है वाटर में। जो मटेरियल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होता या फिर डिसॉल्व नहीं होता, उसको कहा जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल, जैसे कि ऑयल, सैंड। इन सारी चीजों को कहा जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल्स। अब जानते हैं प्रॉपर्टी फ्लोट एंड श्रिंक के बारे में। कुछ मटेरियल्स हैं जो कि फ्लोट होते हैं वाटर के ऊपर, जैसे कि स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होता है, अगर हम लोग उसको वाटर में ड्रॉप कर देंगे तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन उसी टाइम में अगर हम लोग एक कॉइन लेते हैं, वो वाटर में श्रिंक कर जाएगा, वो वाटर के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं क्योंकि उनका जो एंटायर मास है वो वाटर में सबमर्ज नहीं होता, मतलब वो डूबता नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल्स है जो कि श्रिंक हो जाते हैं, उनका जो पूरा मास है वो वाटर में सबमर्ज हो जाता है, मतलब कि वो डूब जाता है। कुछ मटेरियल्स जैसे कि पेपर, ड्राई लिप्स, बलून, आइस, बोट, इन सारे जो मटेरियल्स है वो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। लेकिन कुछ मटेरियल्स जैसे कि की, स्टोन, पेन, नेल, ये सब जो होते हैं वो वाटर के अंदर श्रिंक कर जाते हैं। डज एग फ्लोट और श्रिंक इन वाटर? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और भी प्रॉपर्टीज जानने के लिए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक मटेरियल्स क्या होता है? चलो जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमको एक कार चाहिए और इस कार को हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट से देखेंगे, एक ओपैक ऑब्जेक्ट से, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से, फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से। जब हम लोग इस कार को ओपैक ऑब्जेक्ट से देखते हैं तो हमको जो कार है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब हम लोग इसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं तो हमको जो कार है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हमारा जो लाइट है वो सारे जो लाइट से पास कर रहे हैं और हमको वो जो ऑब्जेक्ट है क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में कुछ लाइट्स पास कर रहे हैं, सम लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में कोई भी लाइट पास नहीं कर रहा है, जिस कारण से हमको वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग
ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि डोर, बुक्स, वॉल, बॉक्स। इन सारे ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट पास नहीं करता, इसीलिए हमारे जो अदर साइड में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग इनके थ्रू नहीं देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू कम लाइट पास करते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा लाइट पास करता है। जैसे कि सन ग्लासेस हम लोग डे टाइम में पहनते हैं, क्योंकि सन रेज जो है वो ज़्यादा हमारे आईज को अफेक्ट ना करे, इसीलिए हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं। प्लास्टिक, क्लाउड, बल्ब, ये सब जो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बट वो क्लियर नहीं होता है। वैसे ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अदर ऑब्जेक्ट्स को देखें तो हम लोगों को क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि वाटर, एयर, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड ग्लास। Which type of object mirror is? The options are: first one opaque, second translucent, third transparent. Let me know the answer in the comment section. हमको डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं हमारे घर में उसको ग्रुप करके या फिर अरेंज करके इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, और अगर हम लोग अरेंज करके डिफरेंट मटेरियल्स को रखते हैं हमको आसानी होती है उसको ढूंढने में। इसीलिए अपने घर को क्लीन रखिए और डर्टी मत कीजिएगा राहुल जैसे।